हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए मोहित और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, काफ़ी दिन हो चुके हैं हमारे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई है। एक्चुअली थोड़ा मैं कंफ्यूज्ड था कि मैं चैनल पे डालूँ क्या, क्योंकि मैंने प्रॉफिट लॉस की वीडियोस दी, उस पे जो मैंने लर्निंग की वो दिखाई मैंने, बट उस पे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने सोचा कि चलिए अपनी स्ट्रैटेजीज को ही कंटिन्यू करते हैं और जो लाइव मेंबरशिप मेरे लोगों ने ले रखी है, जो ज्वाइन बटन में है, उनके लिए मैं क्या है लाइव ट्रेडिंग के लिए मैंने थोड़ा-सा उस पे और काम किया है, सो दैट मैं उसमें और ज़्यादा उनके साथ में कनेक्टेड हो सकूँ। तो अब हम क्या करेंगे, मंडे से, ये जो कमिंग मंडे है परसों, उसमें हम जो है लाइव ट्रेड करने वाले हैं। मैं आपको बताऊँगा कि हम कहाँ पे क्या चीज़ खरीदेंगे और कहाँ पे आपको निकलना है, प्रॉफ़िट लॉस हम वहीं पे बुक करेंगे, जो भी होता है, ठीक है? तो चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों, ये एक मूविंग एवरेज के ऊपर है। ट्रेडिंग व्यू में आपको ये स्ट्रैटेजी लगानी है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छे इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड के आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएँगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, आपको इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू के अंदर कैसे लगाना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो में आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। फ्रेंड्स, इस स्ट्रैटेजी का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। तो चलिए देखते हैं इंडिकेटर को कैसे लगाना है और उसके बाद में देखेंगे कि आपको ट्रेड के रूल्स क्या क्या फॉलो करने हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू खोला हुआ है। इसके ऊपर आपको देख सकते हो, यहाँ पे रिलायंस का हमने चार्ट लगाया हुआ है। 5 मिनट का आपको टाइम फ्रेम रखना है। तो चलिए पहले सबसे पहले इंडिकेटर लगा लेते हैं दोस्तों। इंडिकेटर में आप जब यहाँ पे चले जाओगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको कहीं पे जहाँ पे जो सर्च आ रहा है ना, यहाँ पे लिखना है ZERO, जीरो। फिर यहाँ पे मेरे फेवरेट में ऐड है जीरो लैग, ठीक है, ये आप लिखोगे जीरो, सॉरी, डैश और लैग, LAG, लैग, MA। ये मेरे क्योंकि फेवरेट्स में है, इसीलिए यहाँ पे आपको स्टार दिख रहे हैं। आप देखोगे चार्ट प्राइम का ये इंडिकेटर है, बहुत अच्छा है। जो है चार्ट प्राइम एक प्लेटफॉर्म है, वो जो है काफी इंडिकेटर्स उसने बना रखे हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर, तो हम उसे यूज करने वाले हैं। तो आप इसे लगा लोगे तो इसकी सेटिंग्स को आपको थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई करना है। आप देखोगे यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें देखने के लिए यहाँ पे मिल रही हैं। तो आपने क्या करना है, वो सारी चीज़ों को इग्नोर करना है और आपको मैं बताता हूँ जो सेटिंग करनी है वो कैसे करनी है। आपको इसकी सेटिंग के अंदर चले जाना है, यहाँ पे आपको लेंथ दिख रही है, इसको 20 कर देना है, ठीक है? 20 पीरियड का इसमें हम जो है मूविंग एवरेज की जो ट्रेंड की लेंथ होगी वो लेने वाले हैं। और यहाँ पे आपको देखोगे ना, ट्रेंड लेवल्स जो दिख रहे हैं, इसके टिक को अनटिक कर देना है। तो अननेसेसरी जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आपको चार्ट पे दिख रही थी, वो अब सारी की सारी यहाँ से हट जाएगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन्स चल रही हैं, एक यहाँ पे ब्लू चल रही है, एक यहाँ पे ग्रीन चल रही है। तो जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से आपको इस कैंडल पे एंट्री मिलेगी सेल साइड के लिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने बैक टेस्ट किए हैं उसके अंदर स्ट्रैटेजी के नियम बता देता हूँ और क्या-क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं और कैसे आपको एंट्रीज लेनी है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सबसे पहले देखो टाइम फ्रेम जो होने वाला है। टाइम फ्रेम फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ 5 मिनट का, ठीक है? 5 मिनट इंटरडे के लिए बेस्ट टाइम लिमिट होती है, टाइम फ्रेम होता है। काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं जिसमें पूछते हैं लोग कि हम टाइम फ्रेम कौन-सा चूज़ करें। इफ यू आर अ इंटरडे ट्रेडर, आप 5 मिनट का जो है टाइम फ्रेम ले सकते हो। 15 मिनट में आपकी जो है मूव काफ़ी निकल चुकी होती है, तो वो आप जो है मूव को कैप्चर नहीं कर पाते हो 15 मिनट में। तो 5 मिनट का आपको टाइम फ्रेम ले लेना है। आप यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो चलिए इसमें कंडीशन फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो, इसमें एक बार तो ग्रीन बनेगी और एक जो है ब्लू कलर की लाइन दिखेगी आपको इस इंडिकेटर के अंदर। तो आपने क्या करना है, जब आपका ये ऐसे करके एक डॉट दिखेगा, ग्रीन डॉट दिखेगा, दैट मीन्स यहाँ से आपका बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? जब एक बार ये आपको डॉट दिख जाए, उसके बाद में आपको वेट करना है कि हमारी जो ये नीचे वाली लाइन है ना, सबसे नीचे वाली जो लाइन है, ये ग्रीन ही रहनी चाहिए। ये ग्रीन कब तक रहेगी? जब तक इस डॉट की में बुलिशनेस रहेगी, ठीक है? जब तक एक ब्लू डॉट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, तब तक ये ग्रीन ही चलती रहेगी, ठीक है? अब आपकी जो है नीचे वाली लाइन जब एक बार ग्रीन हो चुकी है, तो आपको क्या वेट करना है कि प्राइस आए और इस ग्रीन लाइन पे एक बार सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल इससे टच करते हुए बनाए, ठीक है? यहाँ से नीचे से, मतलब जैसे कि ये ग्रीन लाइन है आपकी नीचे वाली, ऊपर वाली को नहीं, ऊपर वाली तो ब्लू भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे वाली जो ग्रीन लाइन है उसमें एक ग्रीन कैंडल ऐसे करके बन जाए, नीचे की साइड से ऊपर में क्लोज हो रही हो, नीचे ओपन हो रही हो, ऊपर की साइड में क्लोज हो रही हो। उससे जैसे ही मार्केट का प्राइस ऊपर की साइड में निकलेगा, इमीडिएटली आपको बाय कर लेना है कॉल को, ठीक है? ये सिंपल हमारी स्ट्रैटेजी है। और दोस्तों, मैं एक चीज और बता देता हूँ, इसमें सिर्फ आपको वन टाइम ही ट्रेड लेना है। एक बार आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हो बुलिश ट्रेंड आपका आइडेंटिफाई हो गया, तो आपको बस एक ही बार यहाँ पे ट्रेड लेनी है। अब अगेन यहाँ पे अगर आ जाता है तो उसे आपको इग्नोर कर देना है, वो स्टॉप लॉस आपके देगा काफी।
ठीक है? तो बस इसमें और कोई रूल नहीं है, आपका जब भी ये ट्रेडिंग का जो हमारा ट्रेंड का जो चैनल है वो ग्रीन कलर्स का बनेगा तो आपको बुलिश साइड में देखना है। इसको आप बैंक निफ्टी पे किसी भी क्रिप्टो पे भी लगा सकते हो, उसका भी बैक टेस्ट मैं दिखाऊँगा। स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा काम करता है, बट मैं स्टॉक्स में जनरली जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं या फिर बैंक निफ्टी के हैं, उनमें प्रेफ़र करूँगा क्योंकि उसमें जो है आपकी वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छी दिखती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ग्रीन ट्रेंड हमारा सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफ़ाई कर लेना है, ये हमारी कंडीशन 1 हो गई। उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या है कि एक ऐसी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए जो नीचे से ओपन हो और ऊपर की साइड में क्लोज़ हो जाए, ठीक है? ये वाली हमारी जो है आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई है। उससे मार्केट जैसे ही ऊपर की साइड में जाएगा, हमें इमीडिएटली ट्रेड ले लेनी है और इसी कैंडल के नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना है दोस्तों। और आप देखोगे कि यहाँ पे जो है बहुत अच्छा आपको मूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगा, 600 कुछ पॉइंट का है, लेकिन आप इतने ले भी नहीं पा 600 पॉइंट्स तो यहाँ से कोई भी नहीं ले पाएगा। आप शायद यहीं पे निकल जाओगे या यहाँ पे निकल जाओगे या कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा वो यहाँ कहीं पे निकल जाएगा, ठीक है? तो आपने अगर 100, 150, 200 पॉइंट भी यहाँ से कैप्चर कर लिए तो बहुत अच्छा मूव बैंक निफ्टी के अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। कंडीशन आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। पहली कंडीशन क्या है कि अगर ग्रीन बना है तो आपको जो है बुलिश साइड में ट्रेड करना है। सेकंड क्या है, एक ग्रीन कैंडल बन जाए नीचे की साइड से। थर्ड क्या है, आपको उस कैंडल के जब हाई टूटेगा उस पे ट्रेड ले लेना है और आपको उसके लो का जो है स्टॉप लॉस रख देना है। रिस्क टू रिवॉर्ड आप अपने हिसाब से कर सकते हो क्योंकि सबका ना देखो टेम्परामेंट अलग होता है, सबका नेचर अलग होता है, सबकी साइकोलॉजी ट्रेडिंग करते हुए अलग होती है। तो आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 1:3 भी अगर इसमें रख रहे हो तो इसमें जो है आपकी एक्यूरेसी जो है अप्रोक्सीमेटली 50 टू 60% रहने वाली है, जितने भी मैंने बैक टेस्ट किए। तो आप जो है उसमें भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो 1:3 आप देखोगे इस कैंडल का 1:3 जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ के समथिंग है। तो यहाँ पे भी अगर आप निकल जाते हो, ट्रेंड तो बहुत अच्छा चला था ये, लेकिन आप यहाँ पे निकल जाओगे तब भी आपका 1:3 हो जाएगा और आप प्रॉफिट में आ सकते हो। चलिए और जो बैक टेस्ट किए हैं वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे शायद बियरिश एंट्री बन रही है, तो बियरिश एंट्री में सेम उल्टा है। आप देखोगे यहाँ पे ब्लू कलर का जब ये ट्रेंड बनना स्टार्ट हो जाए, आई थिंक यहाँ से कहीं से स्टार्ट हुआ होगा ब्लू कलर का ट्रेंड बनना। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे टॉप वाली जो लाइन है इस पे एक कोई भी रेड कैंडल ऊपर से बन के नीचे की साइड में क्लोज हो रही हो या फिर उसको टच करते हुए कोई भी रेड कैंडल क्लोज हो रही हो तो उसमें आपको ट्रेड ले लेनी है। इफ यू सी यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई है, ठीक है? रेड कैंडल बन गई, उसका लो जैसे ही टूटा, यहाँ पे आपने जो है ट्रेड ले लेना है। यहाँ पे आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले क्योंकि मार्केट जो है क्लोज़ होने वाला था। इफ यू सी यहाँ पे आपको 2:30 बजे के समथिंग यहाँ पे एंट्री मिली है, तो उसमें जो है 10-12 कैंडल आपकी रह गई थी बनने के लिए, उसने जो है 70-80 पॉइंट्स आपके यहाँ पे दे दिए। बट नेक्स्ट डे जब मार्केट खुला तो ये कंडीशन आप जो है अपने रूल्स में लिख सकते हो कि अगर आपका टारगेट कोई अच्छा नहीं अभी मिला है, 100 पॉइंट से कम टारगेट में ही मार्केट क्लोज़ हो चुका है, और नेक्स्ट डे अगेन कोई रिजेक्शन कैंडल ऊपर की साइड से रेड वाली बन रही है, ये सेम बुलिश एंट्री के लिए भी होगा कि अगर कोई ग्रीन कैंडल बन रही है तो आप वहां पे छोटा सा रिस्क लेके फिर से यहाँ पे ट्रेड में आ सकते हो, एक बियरिश एंट्री ले सकते हो और यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट में बहुत अच्छा मूव हो चुका है। ये थोड़ा आपको एक्सपीरियंस के साथ में आएगा। अभी स्टार्टिंग में जो है आप सिंपल रखो कि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से मेरा बियरिश मूव स्टार्ट हुआ। रेड कैंडल कौन सी है फ्रेंड्स, ये वाली रेड कैंडल है। उसमें आप देखोगे इसका लो को तोड़ा, प्राइस इसके हाई तक गया और यहाँ से जो है थोड़ा-सा आपको यहाँ पे फिर से पुल बैक इसने दिया, फिर से बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेंड मिल गया। तो 100 पॉइंट तो ये इमीडिएटली आपको दे ही देगा फ्रेंड्स, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, बार-बार जैसे आप देखोगे यहाँ पे भी आया प्राइस, यहाँ पे भी रेड बनाई, इसके बाद में यहाँ पे भी बनाई, यहाँ पे भी बनाई है, यहाँ पे भी, तो हर जगह आपको ट्रेड नहीं करना, बस आपको एक बार ही ट्रेड करना है, वो चीज़ आपके रूल में आपको लिख के रखनी है, ठीक है? अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये निफ्टी 50 का है। दोस्तों निफ्टी 50 में ही सिर्फ अब वीकली एक्सपायरी रहा करेगी। आई होप आपने ये न्यूज़ सुन ली होगी, ठीक है? निफ्टी 50 में ही नवंबर से सिर्फ वीकली एक्सपायरी रहेगी। बाकी बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में, इनमें सभी में जो वीकली एक्सपायरी होती थी वो सब खत्म हो जाएगी और इसमें मंथली एक्सपायरी सिर्फ एक हुआ करेगी। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो ब्लू कलर की लाइन आ चुकी है, ठीक है? तो ब्लू मतलब आपका बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे देखोगे रेड कैंडल तो बनी बट उसका लो नहीं टूटा तो हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं बनी। अगेन आपका यहाँ से बुलिश स्टार्ट हो गया क्योंकि आपको जो है ग्रीन कलर का यहाँ पे स्टार देखने के लिए मिल रहा है। तो जब ये बुलिश आपका स्टार्ट हो गया देन यू आर वेटिंग कि एक ग्रीन कैंडल मुझे मिल जाए जो क्या करे, नीचे से ऊपर की साइड में क्लोज दे दे। इफ यू सी एक बड़ी कैंडल आपकी जो है बन चुकी है, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अगर आप इसे होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड भी कर सकते हो, बट मार्केट क्या करेगा, कभी-कभी जैसे आपने इस कैंडल पे लिया हुआ है, मार्केट गैप डाउन खुलेगा और इमीडिएटली ऊपर जाना स्टार्ट करेगा।
तो उसमें जो है आपको जैसे ही मार्केट खुलेगा 9:15 पे आपको काफ़ी बड़ा लॉस देखने के लिए मिल सकता है। यही सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज होती है कैरी फॉरवर्ड करने की पोज़ीशन को। तो आप जो है इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो तो 2-4 रुपए का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, वो आपको लेके निकलना पड़ेगा। या फिर आप जो है 3 बजे के बाद की एंट्री अवॉइड कर दो और मार्केट जो है, लेकिन कभी-कभी क्या होगा दोस्तों, ये जब गैप अप खुलेगा तो आपको बहुत अच्छा टारगेट दे देगा, ठीक है? बट हाँ, आपको यही ध्यान रखना है, मैं आपको बोलूँगा कि कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो, क्योंकि देखो मार्केट अगर गैप डाउन भी खुल जाएगा ना, तो जो बायर्स हैं यहाँ के, वो उसको मार्केट को नीचे टिकने नहीं देंगे और वो इमीडिएटली रिकवर होके ऊपर की साइड में आना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ पे आप जो है अपना रूल अपने आप बना सकते हो। ये मैंने एक पॉइंट था वो क्लियर कर दिया है। ठीक है? अब आप देख सकते हो बीटीसी में मैंने लगाया 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम लेना है। देखो ब्लू यहाँ पे बनी, इमीडिएटली आपको एक एंट्री मिल गई, आपने यहीं पे एंट्री ली और एक बहुत अच्छा आपको ट्रेंड देखने के लिए बेयरिश साइड में मिल गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप आप देखोगे यहाँ पे भी एक अच्छी एंट्री मिली, इस कैंडल पे एंट्री मिली है और बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेंड देखने के लिए मिल गया। 1:3 आप इसमें रखो, ईज़िली आपको बहुत सारे मिल जाएँगे ट्रेड्स बहुत अच्छे-अच्छे। उसके बाद में कुछ स्टॉप लॉसेस भी होंगे, वो तो पार्ट ऑफ गेम है। तो वो होने ही हैं, आप कितनी ही अच्छी स्ट्रैटेजी लगा लो, आप देखोगे यहाँ पे रिलायंस पे भी हमने किया हुआ है। तो स्टॉक्स में, बिटकॉइन में और ये अपने एफएनओ में, सभी में ये स्ट्रैटेजी काम करती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स मंडे से हम जो है लाइव ट्रेड करेंगे। जो भी लोगों ने ज्वाइन मेंबरशिप बटन लिया हुआ है, उनका मैंने अलग से टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है। उसके अंदर एक जूम का लिंक हो जाएगा, 9:15 से हम ट्राई करेंगे जितना भी देर तक हम बैठ सकते हैं। तो हम उस पे लाइव ट्रेड करेंगे और मैं उस पे दिखाऊँगा कि हम किस चीज़ से, क्या साइकोलॉजी हमारी चल रही है ट्रेड लेने के पीछे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। च टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जॉइन कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।